किसान आंदोलन के दौरान अपनी लंबित मांगों को लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा। हालांकि किसानों ने दिल्ली कूच की कॉल नहीं दी है, लेकिन इससे पहले दी गई दिल्ली कूच की कॉल के दौरान खिनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद अब देश भर में किसानों को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाने का आह्वान किया था, जिसके चलते सोनीपत के स्थित छोटू राम धर्मशाला में सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए छोटू राम चौक पर पहुंचे, जहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंककर रोष प्रकट किया। जो एक किसान को गोली मारी है वो निहायत गरीब किसान है, और एक तरफ तो सरकार कहती है, नरेंद्र मोदी खुद कहता है भाई मैं गरीब आदमियों की मदद करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ किसान पर गोली चला रहा है। उस पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो एमएसपी की जो मांग है किसानों की वो मिलनी चाहिए, वो जायज़ मांग है, क्योंकि सरकार वर्ल्ड ट्रेड में अपनी हिस्सेदारी करके और यहाँ की जो फसल है, यहाँ का जो संपदा है एग्रीकल्चर की, उसका दोहन करना चाहता है। एक तरफ कहता है कि भाई किसानों की हम सारी फसल कैसे खरीदेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्रेड में जा रहा है उनकी फसल कितनी हो जाएगी, लेकिन ये फसल खरीद के कितना मतलब आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। जितनी भी फसल खरीदी जाएगी सरकार द्वारा उतना ही साथ साथ जनता उठाएगी, और जो भी बचता है 10-20% तो उसको गोदाम में जितना मतलब खर्चा आता है वो खर्चा जोड़ करके और आम जनता को सप्लाई दी जा सकती है, या उसका ज़रूरत पड़ने पर कई व्यापार भी हो सकता है। लेकिन आम जनता की जो ज़रूरत है उनको मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी सिर्फ जो गोदाम का खर्च है वो गोदाम का खर्च लगा करके मुहैया करानी चाहिए, और जो पूंजीपति खरीदेगा तो वो अपना मुनाफा भी जोड़ेगा, तो महंगा पड़ेगा मतलब आम जनता को। तो पूंजीपतियों का अब आगामी रणनीति क्या रहेगी? हमारी नीति ये रहेगी भाई, सरकार जब तक 302 का मुकदमा नहीं करती गोली चलाने वाले के खिलाफ और एमएसपी की गारंटी नहीं देती, और मतलब दूसरी जो कर्जा माफी है, उन जो दूसरी मांगे हैं उनको अगर लागू नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। और इसमें ट्रेड यूनियन संगठन भी जो नेशनल संगठन है वो इसमें साथ दे रहे हैं, और ये लड़ाई जोरदार चलेगी, लंबी लड़ाई चलेगी। सरकार जो डराना चाहती है गोली चला के, किसान नहीं डरेंगे, मतलब आर पार की लड़ाई होगी। सरकार ने किसान से वादा किया था, वे तमाम बातें पहले मान लेनी चाहिए थी। बार बार सरकार को चेताया गया, सरकार ने वो बातें नहीं मानी। किसान जब सड़क पर उतरा तो किसान के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया गया, ड्रोन हमले किए गए, एयर स्ट्राइक कह सकते हैं उसको, रबड़ की गोलियां चलाई गई, केमिकल युक्त पानी डाला गया, किसानों की हत्याएं की गई। ये जो है सारा ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है। ये क्रिमिनल आचरण है, और क्रिमिनल आचरण अगर कोई काम करता है तो आईपीसी के तहत अंडर सेक्शन 302 या जो भी बनती है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो अरेस्ट होने चाहिए। जिन अधिकारियों ने या सरकार के मंत्रियों ने ये घिनौनी साजिश के आदेश दिए उनको भी जो है जेल में जाना चाहिए, या सरकार में जो बैठे उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत जो है रिज़ाइन करना चाहिए। और इस बात को लेकर के पूरे भारत का किसान एकजुट है और हर जगह प्रोटेस्ट है। आज का जो प्रोटेस्ट है, जो ब्लैक डे है, काला दिवस है, ये पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और जब भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी और जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेगा उसकी कॉल के ऊपर तुरंत उतरेंगे। ट्रैक्टर परेड भी की जाएगी, दिल्ली में महापंचायत भी की जाएंगी, और जो ट्रैक्टर परेड है उससे हम अब की बार ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि सरकार भूल में ना रहे, वो किसान को अनदेखा ना करे। पीछे भी किसान ने सरकार को उसकी औकात बता दी थी, और अब की बार भी उसकी औकात बता देंगे। ये देश किसी बाप की बपोती नहीं है। एक तरफ देश के पूंजीपति पर आपार धुन लटाया जा रहा है,
दूसरी तरफ मेहनत कश आवाम को जो है गर्त में धकेला जा रहा है। इस देश की जनता ये जानती है, भारत में जो ये लड़ाई है ये पूंजीपति वर्सेस कमेरा वर्ग लड़ाई है। इस वर्ग चिंतन को इस देश का किसान मजदूर जान चुका है। जब तक किसान और मजदूर के पूरे हक हासिल नहीं होंगे ये आंदोलन बराबर और बराबर चलता रहेगा। आंदोलन को और तेज और मजबूत किया जाएगा।